है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ बिहार बोर्ड एग्जाम की तैयारी के लिए, और दूसरा कि आप हमारे चैनल पर आए हैं इसके लिए भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज हम वही क्वेश्चन को देखेंगे जो कि बिहार बोर्ड में बार बार दोहराया जाता है और इस तरह के क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो मैं उसी तरह का क्वेश्चन लाते रहता हूँ यहाँ पे। तो मैं वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार चल रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें ताकि वो भी इस तरह की एग्जाम की तैयारी कर सके। तो चलिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, और वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए ताकि आप समझ सके इस बात को। मैं बार बार रिवाइज कराते रहता हूँ ताकि आप उस बात को समझ सके, उसे लिख सके। और क्वेश्चन को रटना बड़ी बात नहीं है, उसे समझना सबसे बड़ी बात है। तो चलिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है और वह प्रश्न है, कवि रस खान किस राजवंश में उत्पन्न हुए थे? तो उत्पन्न का मतलब क्या होता है? जन्म, जन्म होता है। और जन्म यानी उदय भी लिखा हुआ तो इसका भी मतलब जन्म ही होता है। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। मैं यहाँ पर हर क्वेश्चन का ऑप्शन जो दिया रहता है इसलिए मैं इसे डिफाइन नहीं करता हूँ, क्योंकि आपका उससे समय बचता है और समय बचने के कारण आप अगला भी तैयारी कर सकते हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली क्वेश्चन को ही डिफाइन करता हूँ। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि पठान राजवंश। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रीतम नंद किशोर जा दिन में नैनी लगियो, मन पावन चितचोर, पालक ओट नहीं करी सको, यह पंक्ति किस कविता से ली गई है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी प्रेम यानी श्री राधा कृष्ण से। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, घनानंद रचित अत्यंत प्रसिद्ध क्या है? तो घनानंद द्वारा जो रचित गया है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि सवैया और घनाधक्षरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, बिरह लीला किसकी रचना है? तो बिरह लीला किसकी रचना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि घनानंद की। अगला क्वेश्चन है हमारा, बद्री नारायण चौधरी प्रेम घन की रचना किस नाम से संग्रहणीय है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि प्रेम सर्वज्ञ से। अगला क्वेश्चन है हमारा, युगवाणी जो है ना किसकी काव्य कृति है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? युगवाणी दोस्तों किसकी काव्य कृति है? तो ये जो है सुमित्रानंद पंत की है। चलिए, अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सुमित्रानंद पंत को मानव सौंदर्य ने किस ओर आकृष्ट किया है? तो सुमित्रानंद द्वारा जो कविता रची गई है वह मानव के सौंदर्य को किस ओर आकृष्ट करती है, यानी किस चीज़ को दिखाने की ओर आकृष्ट करती है, दर्शाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आध्यात्मिकवाद की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, सिंहासन खाली करो की जनता है किस कविता की पंक्ति है? तो यह कविता की पंक्ति है जनतंत्र का जन्म। चलिए, अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए अगला क्वेश्चन है, बिल नब्न और वाणिज्यों के बीच में कौन सी नदी है? तो भाई मेरे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि रोन नदी है। अगला क्वेश्चन है, विनोद कुमार शुक्ल का जन्म कब हुआ था? तो विनोद कुमार शुक्ल का जन्म मैं बता दूं 1 जनवरी 1937 ईस्वी को हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मछली छीनने की कोशिश कौन कर रहा था? ये क्वेश्चन, ये जो चैप्टर है बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इसे पढ़ने में बहुत ही मजा आता है। तो मैं आग्रह करूँगा कि इस चैप्टर को आप जरूर पढ़ें, इसे क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव बहुत बार टकराया जाता है। तो चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि भग्गू मछली छीनने का काम कर रहा था। अगला क्वेश्चन है, ड्योढ़ी पर आलाप शीर्षक काव्य संग्रह किसकी रचना है? तो यह जो रचना है यतीन्द्र मिश्र का। क्या है? यतीन्द्र मिश्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, औरव देश में फूंक कर बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिसमें नारी यानी रीड होती है को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहा जाता है भाई मेरे? तो इसको कहा जाता है नय। क्या? नय कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, गांधी जी की स्मृति में पूरा राष्ट्रवाद किस तारीख को उनकी जयंती मनाता है? तो ये जो जयंती मनाता है ये तो पूरा इंटरनेशनल लेवल पे यानी अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे इंसान जानता है कि 2 अक्टूबर को प्रतिवर्ष में मनाया जाता है, गांधी अक्टूबर दिवस के रूप में मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेरा ख्याल है कि अगर व्यक्ति का चरित्र निर्माण करने में हम सफल हो जाएंगे तो समाज अपना काम अपना संभाल लेगा, यह किसका विचार है? तो यह जो विचार है ना यह महात्मा गांधी जी का विचार है। अगला क्वेश्चन है, काशी में मरण भी माना गया, यह रचना यह किसने कहा है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि मंगल। अगला क्वेश्चन है, यतीन्द्र मिश्र ने गीतकार गुलजार की कविताओं का संपादन किस नाम से किया है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि यार जुलाहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मछली शीर्षक कहानी में मछली और गोश्त कौन खाता है? गोश्त कौन खाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? पिताजी खाते हैं, पिताजी। गोश्त मतलब होता है मांस, अपने लोग जो मांस का उपयोग करते हैं उसका मतलब मांस होता है। अगला क्वेश्चन है, ईश्वर
पेट लीकर कहाँ के लोकप्रिय कथाकार हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि गुजरात के कथाकार हैं। अगला क्वेश्चन है, धरती कब तक घूमेगी कैसी कहानी है? तो ये जो कहानी है ये बहुत ही रोचक कहानी है और मैं बता दूं यह समाज पे आधारित कहानी है, यानी सामाजिक कहानी है। अगला क्वेश्चन है, अगले दिन सीता ने क्या की? तो भाई मेरे अगले दिन सीता ने क्या की? तो उसने घर छोड़ दी। क्या की? घर छोड़ दी। अगला क्वेश्चन है, पापति बेहोश क्यों पड़ी थी? तो पापति बेहोश इसलिए पड़ी थी क्योंकि वो तेज बुखार के कारण पड़ी हुई थी। अगला क्वेश्चन है, मंगू कब से पागल है? तो भाई मेरे मंगू कब से पागल है? तो वो जन्म से ही पागल थी। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, तो अगला क्वेश्चन है, पागलों के अस्पताल में उपद्रवी मरीजों को कैसे रखा जाता था? तो भाई मेरे इससे जो है ना स्वतंत्र रूप से रखा जाता था। अगला क्वेश्चन है, मंगू को अस्पताल में भर्ती कराने के लिए मां के पुत्र ने किसका ऑर्डर प्राप्त किया? तो ये जो ऑर्डर प्राप्त किया गया था वह था मजिस्ट्रेट से। किससे? मजिस्ट्रेट से। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, लक्ष्मी अपनी दोनों लड़कियों और छोटे बेटे को सुलाकर कहाँ गई थी? तो वो जो चली गई थी ना वो गुहाल में चली गई थी। गुहाल में यानी कि गाय के जो बथान होता है हम लोग बोलते हैं उसे गुहाल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अरे अपनी अमीरी दिखाने के लिए रसमलाई भेजी है क्या? यह किसने कहा? तो यह जो कहा था ना यह बिज्जू की पत्नी पुष्पा ने कही थी। अगला क्वेश्चन है, बल्ली अम्मान से कहाँ के डॉक्टर ने पापति को लेकर मदुरै जाने को कहा था? तो भाई मेरे ये इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि मैसूर कहा था जाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सर इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों इसका आंसर होगा गांव कहा था जाने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, मैं आप ही चला आता यह किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो यह जो सर्वनाम है यह जो है निश्चयवाचक का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, 30 दिन किस विशेषण का उदाहरण है? तो 30 दिन जो है ना मैं इससे पहले वाला वीडियो में बता दूं कि जिसमें संख्या का बोध हो उसे द्विगु समास कहते हैं, लेकिन यहाँ पूछता है विशेषण, तो यह संख्यावाचक का विशेषण है। अगला क्वेश्चन है हमारा, परिजन शब्द में उपसर्ग है। अब परिजन शब्द में उपसर्ग क्या है? मैं इसके पहले से वीडियो में बता चुका हूँ कि परिजन उपसर्ग जो पूछता है वो तो शब्द के पहले ही लगा हुआ रहता है। तो ये परि में क्या? परि, देखिए परि सी, इसका राइट आंसर सी होगा। तो परिजन में परिजन उपसर्ग लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, बढ़िया शब्द में प्रत्यय है। अब बढ़िया शब्द में क्या प्रत्यय है? तो बढ़िया शब्द में इया प्रत्यय यानी बढ़िया, तो इया है ना, तो इया प्रत्यय है, इया प्रत्यय। अगला क्वेश्चन है कि भाई बहन शब्द कौन सा समास है? आप भाई बहन कौन सा समास है? तो ये द्वंद्व समास है, जिसमें बराबर की तुलना हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कलंक शब्द का विशेषण क्या है? अब कलंक शब्द का विशेषण ढूंढना है तो इसका आंसर होगा कलंकित। कलंकित हम लोग इसको बढ़ा चढ़ा के बोलते हैं, तो कलंक को क्या बोलते हैं कि वह व्यक्ति कलंकित हो गया। चलिए तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी किस वाक्य का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि संयुक्त, क्योंकि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, क्योंकि ये दोनों अपने मित्र की बात करें तो जो संयुक्त यानी जुड़ाव की बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? निम्न में शुद्ध शब्द क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि तुम्हारा यह कहना मेरे लिए बड़ी बात होगी। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, किस पदबंध का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि सर्वनाम का। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, सॉरी दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी कि संज्ञा पदबंध का। अगला क्वेश्चन है हमारा, कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द है। कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पट। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा गया है और उम्मीद है कि इस बार भी पूछा जाएगा, तो इसे याद रखने की जरूरत है। यह क्वेश्चन बहुत ही भी आया है। तो चलिए इसका आंसर क्या है? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है, इसे संविधान का पिता भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? अब सेन साहब की 5 लड़कियां कैसी थी? तो इसे ढूंढते हैं। तो ये जो थी बहुत ही सुशील थी। अगला क्वेश्चन हमारा, यूनान व रोम के संपूर्ण साहित्य से कहीं अधिक विशाल है। तो क्या विशाल है? तो संस्कृति, सभ्यता और साहित्य। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, तो चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है, नाखून का बढ़ना किसका परिणाम है? तो नाखून का बढ़ना जो परिणाम है वह मनुष्य की अंध सहजता वृत्ति का परिणाम है। अगला क्वेश्चन है, हिंदी तथा इसकी विविध बोलियां किस लिपि में लिखी जाती है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है।
अगला क्वेश्चन है हमारा, मित्र मिलन शीर्षक कहानी संग्रह किसकी रचना है? तो किसकी रचना है यह जो रचना है अमरकांत की रचना है। अगला क्वेश्चन है, लेखक की पत्नी के रिश्तेदार किस दिन आए थे? तो वो जो आए थे ना वो रविवार को दिन आए थे और रविवार को छुट्टी रहता है इसलिए वो गए होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ के महामंत्री रहे हैं? तो उन्होंने जब रहे हैं तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और मैं बता दूं तो 1949 से 1953 तक रहे। अगला क्वेश्चन है हमारा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उसकी सापेक्ष स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस पाठ का है? तो यह जो है परंपरा का मूल्यांकन से। चलिए अगला क्वेश्चन है और यह बहुत अंतिम क्वेश्चन है तो इसे देख लेते हैं। और इसका क्वेश्चन है, नेपाल में बिरजू महाराज के एक रिश्तेदार थे जिसका नाम क्या था? तो भाई मेरे उसका नाम था झुमक लाल। भाई मेरे वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूले। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी तरह का मैं नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहली बार पहुंचे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही लीजिए ताकि मैं हर तरह का वीडियो आपको पहुंचाता रहूं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।